बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जिसका नाम था हरितवन। वहाँ हर तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। हिरण, हाथी, तोता, कबूतर, उल्लू और नाचता गाता मोर जिसका नाम था नीलराज, और एक समझदार मैना जिसे सब कालिका कहकर बुलाते थे। नीलराज बहुत सुंदर था। जब वह अपने पंख फैलाकर नाचता तो पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता। कालिका उतनी ही शांत और बुद्धिमान थी। सब उसकी सलाह मानते थे। संकट का आगमन एक दिन जंगल के एक कोने से अजीब आवाजें आने लगीं। ठक ठक ठक। कुछ मनुष्य आ गए थे जो पेड़ों को काट रहे थे। छोटे पक्षियों के घोंसले गिरने लगे, जानवर भागने लगे। पूरे जंगल में अफरा तफरी मच गई। पक्षियों और जानवरों की सभा बुलाई गई। सब डर और गुस्से में थे। अब हम कहाँ जाएंगे? स्विंग, क्यों काट रहे हैं ये पेड़? सब एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। बुद्धिमान मैना का सुझाव तभी कालिका मैना ने उड़कर सबसे ऊंचे पेड़ की टहनी पर बैठकर कहा, अगर हम सब मिलकर एकजुट हो जाएं, तो हम अपने जंगल को बचा सकते हैं। पर कोई विश्वास नहीं कर रहा था। तभी नीलराज मोर गरिमा से आगे आया और बोला, मैं कालिका के साथ हूँ। अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साथ मिलकर हम चमत्कार कर सकते हैं। योजना का निर्माण दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। कालिका शहर के पर्यावरण प्रेमियों को संदेश देने उड़ गई। वह नदियों, खेतों और पहाड़ों को पार कर एक ऐसे समूह तक पहुंची जो पेड़ पौधों और पक्षियों से बहुत प्यार करता था। उधर नीलराज ने जंगल के सारे पक्षियों और जानवरों को संगठित किया। उन्होंने तय किया कि जब आदमी आएंगे तो सब मिलकर गाना गाएंगे, पेड़ों पर बैठ जाएंगे और हटेंगे नहीं। जादुई विरोध। अगले दिन जब आदमी फिर पेड़ काटने आए तो देखा हर पेड़ की शाखाओं पर पक्षी बैठे हैं। मोर नाच रहा है, मैना गीत गा रही है, तोते सीटी बजा रहे हैं, उल्लू तालियां दे रहे हैं। सभी मिलकर एकता का गीत गा रहे थे। उनके सुरों में ऐसा जादू था कि आदमी रुक गए। कुछ के हाथ से कुल्हाड़ी गिर पड़ी। उसी समय पर्यावरण कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने सरकारी अधिकारियों को बुलाया और पेड़ कटाई तुरंत रुकवा दी। जंगल की रक्षा फैसला हुआ कि हरित वन अब एक संरक्षित क्षेत्र होगा। कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, कोई पक्षियों को नहीं भगाएगा। पक्षियों का घर बच गया। खुशी का उत्सव। पूरे जंगल में उत्सव शुरू हो गया। मोर ने अपने पंख फैलाकर सबसे सुंदर नृत्य किया। मैना ने मधुर गीत गाया। सबने मिलकर घोषणा की, नीलराज और कालिका अब हमारे जंगल के रक्षक हैं। छोटे पक्षियों ने फूलों की माला पहनाई, बंदरों ने तालियां बजाईं और उल्लू ने इस घटना को अपनी किताब में दर्ज किया। रात को जब चांद निकला तो जुगनुओं ने आकाश में चमकते हुए लिखा, प्रकृति की रक्षा सबकी जिम्मेदारी।